जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक अब सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए अस्पताल ले गई। इसके बाद पुलिस ने जंतर मंतर पर मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों से भी जगह खाली करने की अपील की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और ऐसी घटना हुई जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी। जिस दिन जंतर मंतर पर यह पूरा पुलिस ऑपरेशन हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की कमान भी अचानक बदल गई। सुबह तक सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। शुक्रवार दोपहर होते होते उनकी जगह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार ने ले ली। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव इतना अचानक हुआ कि खुद दिल्ली पुलिस मुख्यालय भी इसके लिए तैयार नहीं था। न तो पहले से कोई कार्यक्रम तय था, न पुलिस बैंड पहुंचा, न गार्ड ऑफ ऑनर की सामान्य तैयारियां हो सकी, न कमिश्नर सीधे मुख्यालय पहुंचे। कार्यालय के भीतर चार्ज लिया और उसके बाद औपचारिकताएं पूरी की गई। यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि जिस दिन दिल्ली पुलिस में अचानक इतना बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसी के एक दिन बाद जंतर मंतर पर भी बड़ा पुलिस एक्शन देखने को मिला, या फिर दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड आखिर क्या कहता है और उपलब्ध तथ्य हमें क्या बताते हैं, आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। दिल्ली में शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सुबह तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ वन महोत्सव के एक सरकारी कार्यक्रम में पौधरोपण कर रहे थे। यह उनके रोजमर्रा के सरकारी कार्यक्रमों जैसा ही एक कार्यक्रम था, लेकिन उसी दौरान गृह मंत्रालय का आदेश आया और दिल्ली पुलिस की कमान अचानक बदल गई। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कुमार को नया दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। दिलचस्प बात सिर्फ नियुक्ति नहीं थी, बल्कि उसका तरीका भी था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस मुख्यालय को भी इस बदलाव की पहले से जानकारी नहीं थी। आमतौर पर नए पुलिस कमिश्नर के कार्यभार संभालने से पहले पूरा कार्यक्रम तय होता है। पुलिस बैंड पहुंचता है, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी होती है, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जाती है और मीडिया को भी समय बता दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आदेश जारी होने के कुछ ही देर बाद अनुराग कुमार सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वहां मौजूद अधिकारियों को भी आखिरी वक्त पर पता चला कि नए कमिश्नर आ चुके हैं। पहले उनके कार्यालय के भीतर सतीश गोलचा ने औपचारिक रूप से उन्हें कमान सौंपी और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर की औपचारिकता पूरी की गई। यानी इस बार पूरा घटनाक्रम सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं ज़्यादा तेज और असामान्य नजर आया। यहीं तक मामला रहता तो शायद यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव माना जाता, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस सफदरजंग अस्पताल लेकर गई। पुलिस का कहना था कि डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट भी सरकार को उनकी सेहत की लगातार निगरानी और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल इंटरवेंशन सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुका था। इन्हीं वजहों से उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसके बाद जंतर मंतर पर मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों से भी प्रदर्शन स्थल खाली करने की अपील की गई। यहीं से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने दोनों घटनाओं के समय को जोड़कर सवाल उठाए। एक तरफ दिल्ली पुलिस में अचानक नेतृत्व परिवर्तन हुआ और दूसरी तरफ उसके ठीक एक दिन बाद जंतर मंतर पर बड़ा पुलिस ऑपरेशन देखने को मिला। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में इसे महज संयोग मानने से इनकार किया गया और दावा किया गया कि नए पुलिस कमिश्नर के आते ही पुलिस का रुख बदल गया। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझना बेहद आवश्यक है।
अब तक गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस या किसी आधिकारिक दस्तावेज में यह नहीं कहा गया है कि सतीश गोलचा को सोनम वांगचुक के आंदोलन की वजह से हटाया गया है। इसी तरह यह भी कहीं नहीं कहा गया है कि अनुराग कुमार की नियुक्ति सिर्फ जंतर मंतर पर कार्रवाई के लिए की गई। इन दोनों दावों के समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस का आधिकारिक पक्ष साफ है। पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर की गई पूरी कार्रवाई मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की गई है। हाई कोर्ट ने सरकार को सोनम वांगचुक की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमित मेडिकल निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। हालांकि अदालत ने फोर्स फीडिंग का कोई आदेश नहीं दिया था। इस पर हम अपना एक अलग वीडियो बना चुके हैं जो आप लोकमत हिंदी पर देख सकते हैं। यानी आधिकारिक रिकॉर्ड एक कहानी बताता है, जबकि सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस दूसरी कहानी गढ़ रही है। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों से इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों घटनाएं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अचानक बदलना और उसके कुछ घंटों बाद ही जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई एक दिन के अंदर और बहुत कम अंतराल में हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि कमिश्नर बदलने की प्रक्रिया सामान्य नहीं थी और पुलिस मुख्यालय तक इस बदलाव के लिए पहले से तैयार नहीं था। लेकिन केवल इस टाइमिंग के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि दोनों घटनाएं एक दूसरे से सीधे जुड़ी थी, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बदलना और जंतर मंतर पर जो पुलिस का एक्शन है वह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? तो यह भी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में दें। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।